बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जो जारी है उसमें इस वक्त हमारे पास सवाल है कि ज़न व शौहर एक दूसरे से कितनी दूरी इख्तियार कर सकते हैं, कब तक और कितने दिन तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। तो अगर कोई परदेश में है तो उसके लिए ये है कि भाई 4 महीने से ज़्यादा अपनी वाइफ से दूर ना रहे। लेकिन इनका सवाल ये है कि ख़ुद घर में रह के कितने दूर रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात माक़ूल है, लॉजिकली जो सबको समझ में आती है वो ये है कि ज़न व शौहर आपस में अपने इर्तिबात, अपने ताल्लुक़ात या अपने इत्तिसाल में इतना फ़र्क और इतना पीरियड लॉन्ग ना करें कि जिसमें गलतफ़हमियाँ पैदा होने लगें या किसी के जहन में जो है वो कुछ और आने लगे। इसके लिए कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं है, वो 1 महीने में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है। भाई साथ में रहते हैं और 1 महीने से जो है वो अलग अलग हैं, या मसलन 1.5 महीने से अलग अलग हैं, तो अब वो जो 4 महीने कहा गया वो तो काफ़ी 4 महीने तो काफ़ी लंबे हैं। लेकिन ये कि यहाँ पर डेज़ मुअय्यन करना हो सकता है, कहीं पर ज़िक्र हो इस बात का, मेरे जहन में नहीं है। लेकिन जो बात इस वक्त समझ में आती है वो यही है कि हमें जो है हस्बैंड वाइफ को इतनी मुद्दत अलग नहीं रहना चाहिए कि दोनों के जहन में कोई गलतफ़हमी आने लगें या उनके आपसी ताल्लुक़ात या बर्ताव बदलने लगें। हमें चाहिए कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ-बूझ, राय मशवरा और एक दूसरे की खुशी के लिए काम करें। यही रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बाद जो रिश्ता होता है वो यही होता है। तो ये रिश्ता जो इज़्दिवाजी या शादीशुदा ज़िंदगी के बाद कायम होता है, उसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे की खुशी का ख़याल रखें, एक दूसरे के इर्तिबात, एक दूसरे के ताल्लुक़ात को समझें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें। बस यही है। इसके सिलसिले में मैं कोई मुअय्यन बात नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ। उसके अलावा ये सवाल जो है अनम बहन का था लखनऊ से, रूही रिजवी हैं। इनका सवाल ये है कि कुरान पढ़कर कई मरहूमीन को एक साथ बख्श सकते हैं या अलग अलग सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है। कुरान है मुस्तहब अमल है। अगर आपने इसाले सवाब के लिए पढ़ा है तो एक कुरान कई सारे मरहूमीन, बल्कि दुनिया के तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए, लोग कहते हैं भाई जुमला मोमिनीन और मोमिनात, जुमला यानी तमाम, तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात को आप बख्श सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक पॉइंट ये है कि अगर आपने कुरान पढ़ने की उजरत किसी से ली है, चूँकि मरहूमीन उजरत दे के अपने किसी बुज़ुर्ग या उनके घर में जिसका इंतकाल हो गया उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत करवाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे दादा का इंतकाल हो गया तो अब मैं किसी को 1000-2000 रुपये दूँ कि भाई ये 2000 रुपये हैं, आप एक कुरान मजीद ख़त्म करके उसकी तिलावत मेरे दादा के रूह को इसाल कर दीजिएगा। तो अगर इस तरह उजरत ली है, किसी से पैसा लिया आपने कुरान ख़त्म करने का, तो मसलन एक मुझसे लिया है, एक फ़लाँ साहब से लिया है, एक किसी और पड़ोसी, 3-4 लोगों से अलग अलग कुरान ख़त्म करने के पैसे लिए हैं और एक ही कुरान ख़त्म करके सबको आप वो कर दें, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कमिटमेंट कर चुके हैं, आप बात आपकी हो चुकी है, आप वादा कर चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, उजरत ले चुके हैं, ज़ुबान दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मुनासिब नहीं है कि आप जो है एक कुरान ख़त्म करके सबको हदिया कर दें। तो यहाँ अलग अलग सबके लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तबर्रुअन सवाबन, बग़ैर किसी उजरत के यूँ ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेशक एक कुरान पढ़ें या एक सूरह फ़ातिहा पढ़ें और तमाम को हदिया कर दें, ये हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मज़ीद सवाल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।